एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करता हूँ आज आपसे, ठीक है। ये मेरा एक क्लासिक रिडल भी है मेरे लिए, और मैं इसके अंदर खुद बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे कई बार गूगल मार के मैंने चेक करने की कोशिश की, इसके बारे में डेटा इकट्ठा किया, मुझे मिलता नहीं है कुछ, ठीक है। अब आप ही लोग थोड़ी सी, आप भी मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एक बंदा है, वो IT इंजीनियर है, उसकी ऑब्वियसली उसने कोई इन्वेस्टमेंट, उसकी जॉब लगी हुई है, और वो अपनी जॉब से उसको हस्बैंड वाइफ मिलके 150 के कमा लेते हैं। तो बंदा और उसकी वाइफ मिलके 150 के कमा लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 350 के उनको आता है, ठीक है। एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है, दोनों को मिलके 350 के आ जाता है। जॉब है, सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं। कूल ऑब्वियसली लाइफ जैसे सिंपल लाइफ है, वैसे मैंने बता दी। सैटरडे संडे ऑफ है, अपने बच्चों के टाइम बच्चों को सूरज छोड़ते छोड़ते स्कूल चले जाते हैं, स्कूल छोड़ते ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लेते हुए आ जाते हैं। ऐसी सी लाइफ है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक तरफ ये बंदा है, ठीक है ना, इनके पास इनके, ठीक है ना। तो इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, ऑब्वियसली इन्होंने बस अपना जो भी है अपना सीधा जॉब ली हुई है। जॉब में क्या इन्वेस्टमेंट है, 0 पैसे में जॉब मिलती है, अपने जाके जॉब ली और काम करने लग गई। तो एक तरफ ये बंदा है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसने 7-Eleven में काम किया, कर करके उसने 60 के डाउन पेमेंट इकट्ठी कर ली, 70 के, उससे उसने एक 7-Eleven खरीद लिया, और फिर उसने धीरे धीरे करके 2 खरीद लिए, उसकी वाइफ और उसका 2 7-Eleven है, तीसरा खरीदा नहीं जा रहा। वो लोग भी 350 के कमाते हैं, मान लो, ठीक है। उनके जो 7-Eleven उनकी वर्थ है लेट्स से 600 के, और जिसमें से उनकी इक्विटी है अबाउट 150 के, मान लो, चलो 200 की उनकी इक्विटी मान लो, ठीक है। चलो ये भी मान लेते, धीरे धीरे उन्होंने पे ऑफ कर दिया, तो उनके पास 600 की उनकी इक्विटी मान लो, ठीक है। दोनों सिचुएशन मान लो कि पे ऑफ कर दिया, मैंने नहीं किया, डजंट मैटर, ठीक है। अब कहने को जो जॉब वाला देखो, उसकी कोई वो नहीं है, उसके पास कोई मतलब एसेट कुछ नहीं है, और 7-Eleven वाले के पास 2 एसेट्स हैं, ठीक है। आपके हिसाब से हु इज डूइंग बेटर, कौन सा बेटर है, किसकी सिचुएशन बेस्ट है, ठीक है ना। सम फैक्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं। नेटवर्थ किसकी ज़्यादा है, रनिंग इनकम किसकी ज़्यादा है। 7-Eleven वाले की वही लाइफ है, 24/7 उसको लगे रहना पड़ता है। कभी सामान आ रहा है, कभी मतलब फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है, 12-12 13-13 घंटे तो खुद ही ड्यूटी देता है, और फिर थोड़ा बहुत टाइम होता है किसी बंदे को रखा हुआ है, तो वो बंदा जो आता है नहीं आता, वो सारा देखना पड़ता है। बैकअप खुद ही है, यानी कि जब कोई बंदा काम पे नहीं आएगा तो इन्हीं को जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके ही है हस्बैंड वाइफ का, दोनों का, ठीक है। और सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, और रात को भी कई बार काम करना पड़ जाता है, ठीक है ना। सो ये है सेकेंड सिचुएशन 7-Eleven वाला, राइट। आप बताइए इनमें से बेटर सिचुएशन किसकी, आप क्या सोचते हो। मेरे को खुद समझ नहीं आता कि इनमें से बेटर सिचुएशन में कौन है। एक तरफ सुनने में मुझे क्लियरली लगता है IT इंजीनियर बेटर पोजीशन में, उसकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें उसका क्या है, उसका फील्ड ही है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीधा जॉब की पैसे बनाए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बंदे की नेटवर्थ ज़्यादा है, उसके पास 600 के का उसके पास एसेट है, तो उसके पास एसेट्स हैं, उसकी नेटवर्थ ज़्यादा, मतलब मानी जाए कैसे, मतलब नेटवर्थ कैलकुलेशन या फिर नेटवर्थ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्थ कुछ है ही नहीं। दोनों ने अपने अपने घर लिए में थोड़े बहुत अप्रिशिएट करके हैं, दोनों के सेम ही है, तो वही उनकी नेटवर्थ है। ये तो इसको नेटवर्थ मतलब करनी थी, इसको अपना इतना तो लेना ही पड़ेगा। आई डोंट नो, जो 7-Eleven वाला उसको कुछ तो मतलब पैसे खर्च के लेने ही पड़ेगा, तो उसकी वो नेटवर्थ नहीं है वो तो, बल्कि ही नीड्स, लेट्स से ही नीड्स दैट, मतलब किसी कारण से उसके मतलब उसको 7-Eleven मतलब बेचना पड़ गया, मतलब समझे, मतलब बंद हो गया, तो उसका नया 7-Eleven उसको टू गेट हिज इनकम स्टार्टेड, उसको 10-12 हज़ार डॉलर की दोबारा इनकम स्टार्ट करने के लिए दोबारा से 300 के खर्च करने पड़ सकते हैं, राइट। सो मेरी समझ के बाहर है कि किसको बेटर पोजीशन माना जाए, ठीक है, लाइक। और नेटवर्थ यहाँ पे मतलब कैसे कैलकुलेट होगी, नेटवर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जैसे अगर सिंपल वे में कैलकुलेट किया तो क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। एंड रनिंग इनकम तो दोनों की सेम है। 7-Eleven वाला की ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, तो मे बी मुझे लगता है कि उसकी बुरी हालत ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, मेरे को थोड़ा सा समझ ही नहीं आ रहा रियली। तो आप लोग अपने अपने विचार रखिए। आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी। थैंक यू जी।